आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, फिर से मैं आज आपका छोटा भाई संजय आप सबके बीच में प्रभु के वचन के साथ एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज के प्रभु के वचन से, ये नए वीडियो से आप सबको प्रभु ढेर सारे आशीष को देंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सब जब रात को सोने को जाते हैं मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, तब हम सबको सोने से पहले प्रार्थना करनी बहुत जरूरी चाहिए। और हम सब बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं, उनको मालूम नहीं है कि हम कौन सा वचन पढ़ के प्रार्थना करें ताकि हमें सुख, चैन और आनंद की नींद आए। तो मेरे प्रियो, आज का जो परमेश्वर का वचन है, ये वचन रात को सोने से पहले, जब आप बिस्तर पे सोने को जाते हैं, उससे पहले इन वचनों को पढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु आप सबको सुख, चैन और आनंद की नींद दे और भरपूरी से आनंद से रात को सो सके। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि इन वचनों को अगर आप रोज बिस्तर पे जाने से पहले, आप सोने जाने से पहले आप पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब आप अपने जीवन में आशीष को उतरते देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। देखते हैं कि वो कौन कौन सी वचन है जो हमें जे रात को सोने से पहले हम उसे पढ़ें और प्रार्थना करें ताकि सुख, चैन की नींद आए। तो भजन संहिता देखते हैं 121 के 3 और 4 आयत में को हम पढ़ते हैं। वचन कहता है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, जब आप वचन को पढ़ करके प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षा कीजिए, रात को सुख चैन की नींद दीजिए, इस जगह को आपको नियंत्रण में रखते हैं, आपको हाथ में सौंपते हैं, तो वचन कहता है मेरे प्रियो कि वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। और वो है जो परमेश्वर कभी भी वो नहीं उगते हैं, कभी भी ना उगते हैं। वो हमेशा है जो रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि 4 आयत में कहता है, सुन इजराइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। सो मेरे प्रियो, जब आप तो सो जाते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो हम सब के लिए नित्य समय हमेशा वो जागता रहता है। हमेशा वो हम आपको है जो संभालने के लिए कहता है। जैसा कि हम अगली वचन की ओर चलते हैं, नीति वचन 3 के 24 आयत में कहता है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब उनके वचन को पढ़ करके आप प्रार्थना कर करके सोते हैं, तो कहता है जब तुम सोने जाओगे तो तुम भय नहीं खाओगे, डर नहीं लगेगा, कोई ऐसी बुरा भला सपना नहीं आएगा, कोई बुराई की सपने नहीं आएगा, और तुम्हें है जे सुख का नींद आएगा, तुम्हें है जे सुख, चैन और शांति का नींद आएगा। तो मेरे प्रियो, वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें, तो परमेश्वर ने कहा है कि कोई डर तुम्हें नहीं लगेगा, कोई भय भी तुम्हें नहीं कर पाएगा, और तुम सुख की नींद को तुम्हें आएगा। जैसा कि हम अगले वचन की ओर चलते हैं और भजन संहिता 3 के 5 आयत में कहता है, मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता से जब आप वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप है जो सुख चैन की नींद सोते हैं, और सुबह जगाना परमेश्वर का काम है। वही है जो जगाता है, वही संभालता है, क्योंकि यहोवा है जो आपके साथ, आपके संग है। जैसा कि हम भजन संहिता 91 अध्याय को 4 आयत से 16 आयत तक हम पाते हैं। तो उसमें 4 आयत में कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और छिलम ठहरेगी, और सारी विपत्तियों से बचाता है। जैसा कि हम 5 आयत में देखते हैं, कहता है तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है,
जी हाँ मेरे प्रियो, रात के भय से ना डरेंगे जब वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। और जो बुराई, जो बीमारी और महामारी की आत्माएं जो उड़ते रहती है, उन सारी चीजों से वो परमेश्वर बचाने के लिए कहता है। जैसा कि 6 आयत में कहता है, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरियों को उजाड़ता है। सारी रोगों से और महामारियों से बचाने के लिए परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है इस प्रकार से, जब आप 4 से 16 आयत तक पढ़ते हैं तब परमेश्वर है जे सुरक्षा के लिए सारी बातों को बताता है। जैसा कि हम 10 आयत में देखते हैं तो उसमें कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तो तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। सो मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हो और इस वचनों को पढ़ करके प्रार्थना कर करके जब आप सोते हो, आप कहते हो कि हे पिताजी हम सोने जा रहे हैं, पिताजी आप हमें सुरक्षा कीजिए। आप अपने वचन से जो आपने बोला है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा जागता रहता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ, मैं तुम्हें संभालता हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षा करूंगा, सुख की नींद दूंगा। तो पिताजी आप हमें सुख की नींद दीजिए ताकि मैं सुख चैन से सो सकूं और एक नया दिन देख सकूं। तो मेरे प्रियो, जब ऐसा हम करते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और वो है जे अच्छी नींद देता है। जैसा कि हम 14 आयत में पाते हैं, कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नामों को जान लिया है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर पिता से जब हम वचन को, इन वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तुमको इसलिए बचाऊंगा, मैं तुमको इसलिए सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहूंगा क्योंकि तू मेरे नामों को जपता है। परमेश्वर के नामों को आप जपते हैं। परमेश्वर ने कहा है, बेटा बेटी तू मेरे नामों को जपता है, तू मुझे पुकारता है, तू मुझसे सुरक्षा मांगता है, और तुम मुझ पे भरोसा और विश्वास अपने रखा है, इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब आप बिस्तर पे सोने के लिए जाएं, जब भी आप सोने के लिए जाएं, तो आप इन वचनों को पढ़ें, प्रार्थना करें और पिता से कहें, पिताजी आप हमें सुख चैन के नींद देने वाला है, पिता संभालने वाला है, आप संभालिए ताकि हम प्रभु सुख चैन से सो सके और आपकी महिमा कर सके। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि आज का जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन से आप आशीष को पा लिए। जब भी आप इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें, आपको जीवन में ब्लेसिंग और आशीष और सुख चैन की नींद को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी अगला हम नोटिफिकेशन भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।